हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेंसुरेशन के पार्ट 4 में। अभी तक हमने स्क्वायर देखा था, रेक्टेंगल देखा था, रोम्बस देखा था। जिस तरीके से स्क्वायर और रोम्बस की कहानी रिलेटेड थी, जब आप स्क्वायर को टिल्ट कर दे रहे थे ऊपर से, तो ये क्या हो जा रहा था, रोम्बस हो जा रहा था, जिसमें चारों साइड इक्वल थी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर रेक्टेंगल को हम टिल्ट कर देंगे ऊपर से, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। और यही आज की हमारी टॉपिक है। जैसे उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो रही थी, वैसे इसमें भी अपोजिट साइड्स आज इक्वल हो जाएंगी। आइए देखते हैं कहानी। आइए, जैसे हमने उन तीनों कॉन्सेप्ट को एकदम धुएं में उड़ा दिया, वैसे ही आज पैरेललोग्राम को भी एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है कुछ। फ्रेंड्स, इसमें पहली चीज़ होती है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। पहला पॉइंट हमारा निकल के चला आया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे रेक्टेंगल में फ्रेंड्स अपोजिट साइड्स इक्वल थी, उसी तरीके से अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फ्रेंड्स, जैसे स्क्वायर से रोम्बस की कहानी बनती है, उसी तरीके से रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम की कहानी बनती है। अब फ्रेंड्स, इसमें 90 डिग्री एंगल्स होंगे नहीं, आपको दिख रहा है 90 डिग्री से ये एंगल कम है, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से कम है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये वाला और ये वाला। अब फ्रेंड्स, जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पेरीमीटर आप समझ गए होंगे, जैसे रेक्टेंगल में 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ था, उसी तरीके से इसमें भी होगा, क्योंकि एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2b प्लस 2l हो गया, यानी कि 2 टाइम्स एल प्लस बी हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें एरिया क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे एरिया रोम्बस में था बेस इंटू हाइट, उसी तरीके से इसमें भी है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, जब स्क्वायर को टिल्ट कर दिए तो रोम्बस बन गया, तो उसका जो एरिया आया वह इसका भी एरिया आएगा, क्योंकि जैसे स्क्वायर का जो एरिया था वही रेक्टेंगल का था, बस स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल थी, इसीलिए बी की जगह भी एल रख के आंसर आ गया था। उसी तरीके से रोम्बस का जो एरिया होगा वह इसका भी होगा, बेस इंटू हाइट वाला। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके डायगोनल की, तो फ्रेंड्स इसमें भी दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। अगर ये डायगोनल D1 है और ये वाला D2 है, तो देखिए D1 जो है वो D2 से बड़ा दिख रहा है, तो D1 इज़ ग्रेटर देन D2। तो फ्रेंड्स, इतनी कहानी हमको समझ में आ चुकी है। और फ्रेंड्स, इसमें एक कहानी और हमको दिख रही है यहाँ पे, कि जैसे उसमें आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, चाहे इस तरफ से डालेंगे, अगर आप परपेंडिकुलर तो भी उतनी लेंथ आएगी परपेंडिकुलर की, अगर इस तरफ से डालेंगे तो भी उतनी लेंथ आती। बट इसमें वो कहानी नहीं वैलिड है, क्योंकि देखिए लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस है, मतलब लेंथ और ब्रेथ एक साइज़ की नहीं है। बट रोम्बस में ऐसा नहीं था, उसमें लेंथ और ब्रेथ एक ही साइड की थी, मतलब अगर ये एल थी तो ये भी एल थी, अगर ये बी थी तो ये भी थी। तो फ्रेंड्स, आइए कहानी को देखते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसमें जो एरिया वाला फॉर्मूला था वो यहाँ मत लगाइएगा। उसमें आपको याद होगा कि एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये वाला भी मैंने बताया था। बट फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, बट फ्रेंड्स ये वाला यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जो डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा ही इसलिए ट्रू था कि मान लीजिए अगर मैंने आपका रोम्बस बनाया, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप बनाएंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या कहानी दिख रही है पैरेललोग्राम में? अगर आप पैरेललोग्राम ऐसे बना दिए, मान लीजिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि ये एंगल फैला हुआ है काफ़ी, और ये कम है, और ये भी काफ़ी फैला हुआ है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा ऐसे ही दिख रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे सोच सकते हैं आप, मान लीजिए लेंथ बहुत बड़ी कर दी है और ब्रेथ यहाँ पे छोटी की है, फिर यहाँ पे लेंथ बहुत बड़ी कर दी है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेथ छोटी की है, तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए तो कितना ज़्यादा फैला हुआ एंगल दिख रहा है, मतलब कि ये 90 डिग्री से काफ़ी बड़ा भी बन सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स वो वाली कहानी यहाँ पे वैलिड नहीं होती। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट दिया है और हमको दिया है कि एरिया कितना है, तो एरिया कितना है फ्रेंड्स? 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और फ्रेंड्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो फ्रेंड्स, आइए अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एरिया के बराबर है, तो बी इंटू एच किसके बराबर हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, हाइट भी हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं, तो b इंटू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब b इधर रहेगा, 20 उधर डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है।
तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 0 से 0 गया, 1 जा गया, 18 जा गया। तो फ्रेंड्स बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको एक कहानी समझ में आती है और मैं आपको यही बताने भी चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने अभी बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में दो अलग हाइट्स आती हैं, मतलब कि यहाँ वाली हाइट अलग होगी और दूसरी वाली हाइट अलग होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर है तो इसकी हाइट अलग होगी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग होती है, लेंथ और ब्रेथ अलग होती है। तो फ्रेंड्स इससे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ और आपको कह दूँ कि यहाँ की लेंथ दी है 4 मीटर और यहाँ की हाइट दी है 6 मीटर और बेस अभी मान लेते हैं 2 मीटर दिया है, तो वो ये वाली हाइट क्या होगी, एच क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये वाली कहानी को हम कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा, मतलब बेस इंटू हाइट। ये एल यहाँ का बेस है ना, इस तरफ से देखेंगे परपेंडिकुलर का, तो यही तो बेस है। तो 4 6 24 मीटर स्क्वायर यहाँ से एरिया निकल आया। अब वहाँ से निकालिए तो दोनों एरियाज आपस में बराबर होंगे क्योंकि है तो इसी पैरेललोग्राम का एरिया। तो वहाँ का एरिया एच मान लेते हैं और बेस बी है वहाँ पे। यहाँ से देखिए इस वाले परपेंडिकुलर का बेस बी तो है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ से बेस जो है वो बी तो है, ये वाला बेस बी है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स एच इंटू बी यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 24 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एच, एच इंटू 2 तो फ्रेंड्स एच आ गया यहाँ से आपका 12 मीटर, मतलब 2 एच, मतलब यहाँ मीटर भी था तो यहाँ भी मीटर आ जाएगा और 1 मीटर से 1 मीटर गया। तो फ्रेंड्स 12 मीटर से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी आसान कहानी बनती है अगर आपको दो जगह का बेस मतलब लेंथ और विड्थ दी रहे और एक जगह की हाइट दी रहे, दूसरी जगह की हाइट निकालनी रहे, तो आप सीधा निकाल सकते हैं या तो आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। बेस 1 इंटू हाइट 1 इज इक्वल टू बेस 2 इंटू हाइट 2। और पहली बेस 1 की जगह क्या रखेंगे, लेंथ, और दूसरे बेस 2 की जगह रखेंगे आप ब्रेथ। और पहली हाइट दी रहेगी या दूसरी हाइट दी रहेगी, एक जगह हाइट को पुट करिएगा, जो बेस पुट करेंगे उसी की जगह हाइट पुट करिएगा। मतलब कि ये गलती मत करिएगा जैसे आपने लेंथ यहाँ पुट कर दी और ये वाली जो ये लेंथ के ऊपर हाइट खड़ी थी तो आप ब्रेथ की जगह पुट कर दिए, और ब्रेथ आपको दी हुई थी तो उसको आप लेंथ की जगह पुट कर दिए। फ्रेंड्स ये गलती मत करिएगा, ऐसे एग्जाम्स बहुत फंसाते हैं, बट ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स आइए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसमें कह रहे इफ द हाइट इज 1/3 ऑफ द बेस, यानी कि हाइट क्या है, 1/3 ऑफ द बेस है। मतलब अगर बेस का हाइट इज 1/3 ऑफ द बेस, बेस को बी कह दे रहे हैं, तो एच इज इक्वल टू b/3 हो गया। अब फ्रेंड्स एक रिलेशन यहाँ पे निकल आया, यानी कि 3h इज इक्वल टू बी का रिलेशन हमारे सामने आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए कह रहा है फाइंड द बेस, तो आइए फ्रेंड्स बेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है एरिया इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आप देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है बी इंटू एच। अब बी इंटू एच किसके बराबर होगा, 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए बेस को हाइट के फॉर्म में करें कि हाइट को बेस के फॉर्म में करें, तो फ्रेंड्स बेस निकालना है तो हाइट को बेस के फॉर्म में कर लेते हैं। तो बी इंटू एच की जगह लिखिए b/3 इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए बी स्क्वायर बन गया, बी इंटू बी, एक्सपोनेंट नहीं देखें फ्रेंड्स तो एक्सपोनेंट देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। बाई 3 इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए बी स्क्वायर कितना आ गया, 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया ना फ्रेंड्स। अब देखिए बी स्क्वायर कितना आ गया 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 3 तो, और एक जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स बी आ जाएगा अंडर रूट में 12 इंटू 10। अब फ्रेंड्स देखिए 12 का स्क्वायर, फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 का स्क्वायर है इसलिए 12 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर केवल 10 बचेगा। यूनिट चाहिए थी सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, इसको जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। फॉर्मूला लिखिएगा, वैल्यूज़ को पुट करिएगा, अननोन क्वांटिटी बाहर आ जाएगी फ्रेंड्स, बिल्कुल डरिएगा मत। आंसर निकालने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आंसर सही है और कमेंट कर देना चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करने के, लाइक करने के, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो उसको प्लीज़ करते रहिए फ्रेंड्स। आइए अब टाइम आ गया रिवीजन का। तो सबसे पहले हमने देखा था पैरेललोग्राम जो होता है वो एक तरह से किसका भाई होता है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल का भाई होता है। इसमें भी लेंथ एल होती है और ब्रेथ बी होती है अलग अलग, यानी कि, और ये सामने आमने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और ये ब्रेथ आमने सामने इक्वल है। अब फ्रेंड्स ये बिल्कुल रोम्बस की तरह होता है।
अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे स्क्वायर का भाई था रोम्बस, वैसे रेक्टेंगल का भाई यही है। इसमें पहली चीज़ आई थी कि पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, जैसे रेक्टेंगल का था। दूसरी चीज़ इसमें आई थी एरिया, जैसे रोम्बस का था, बेस इंटू हाइट। अब फ्रेंड्स तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी, वो देखा था कि जो इसमें डायगनल्स होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने रोम्बस में फॉर्मूला देखा था, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये इस वाले वैलिड नहीं होता। और फ्रेंड्स एक चीज़ हमने और देखी थी, और एक हाइट दी रही है तो दूसरा बेस या दूसरी हाइट निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे बेस 1 इंटू हाइट 1 इज इक्वल टू बेस 2 इंटू हाइट 2। फ्रेंड्स बस इतनी आसान कहानी थी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से वही बात फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते। चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।